नमस्कार दोस्तों। तारीख 21/2/2021 को पुणे आ रहा हूँ और तारीख 27-28 को 2021 में दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 37 ईयर्स है। इनके हाथ में काफ़ी अच्छी अच्छी साइन है जो इनको पैसा देती है, पर इनका समय अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे वो समय शुरू होगा ये अच्छी खासी उन्नति जीवन में लिखा कर लाए हैं। बहुत अच्छी उन्नति पाएंगे, पर इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद ये अभी संघर्ष कर रहे होंगे। मैंने कई बार वीडियो में कहा है, साइन पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती नहीं। और सेकंड चीज़, हमारा हाथ भी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। अगर उसमें जो बजने वाले यंत्र है वो एक भी खराब बज रहा है या दो भी खराब समय पर नहीं बज रहे, तो हमारे जीवन में उस तरह की तरक्की नहीं होती जो हम बुद्धि प्रतिभा रख रहे। पर जैसे ही सारे यंत्र योग बजने चालू हो जाते हैं, एक सुर में बजने चालू हो जाते हैं, तो अच्छा संगीत निकलता है। वैसे जीवन में भी अच्छा संगीत निकलेगा और इनको अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी। ये सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर मुझे कोई अधिकारी पद वाली सरकारी पोस्ट इनके हाथ में दिख नहीं रही है। ठीक है, कोई बैंकिंग क्षेत्र है या टीचिंग है वो अलग बात है, पर ये मैं नहीं मानता इनको सरकारी जॉब में जाना चाहिए। इनके पास इतनी अच्छी साइन है कि ये खुद ही अपने व्यापार में बहुत आगे निकलेंगे, बहुत आगे। और समय बताएगा, और बहुत नियर समय आ गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है, उस समय को बहुत पास में आ चुका है। एक आध 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद इनके जीवन में अच्छी खासी प्रगति इनको होते हुए दिखेगी। तो एक एक करके हम इनके हाथ को रीड करने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। पर मेरी माने तो इतना संघर्ष कर चुके हैं, थोड़े साल रुक जाइए, आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति लिखी हुई है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि अरबपति बन जाएंगे, पर एक आम इंसान में जो ताकत होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा समृद्धि की ताकत इस हाथ में है। और ये पाम पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायरिश है, तो ऐसे लोग मेहनती होते और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं जब रेक्टेंगल होता है। तो अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान 100% भटकता होगा। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा काफ़ी मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग दोनों उंगलियां सेम है। अब छोटी उंगली को देखें तो फोटोग्राफ के हिसाब से ये छोटी उंगली छोटी ही दिख रही है, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है सूर्य की उंगली के। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये जिस तरह के लकी है, आगे चल के स्टाफ, मनी मैनेजमेंट और ये सब कर लेंगे। पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम है। अच्छी खासी साइनें हैं इनके हाथ में। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। अब देखिए, इतना अच्छा पाम होकर बुध पर्वत पर कोई लाइनें नहीं दिखती, तो ऐसे लोग एक्सट्रीम रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। बिजनेस में भी अच्छी खासी रिस्क लेते हैं ये लोग। जुआ खेलने बैठे तो एक्सट्रीम लेवल पर जुआ खेलेंगे, सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं। हाँ, एक और माइनस पॉइंट होता है इनमें, जो संतान होते हैं उनके शादी ब्याह के लिए इनको दूसरों लोगों का सहारा लेना पड़ता है।
ये भी देखा गया है। और ये लाइन निर्दोष रूप से झुक रही है, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलता है। एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस हाथ में, वो है ये क्रॉस, काफ़ी बड़ा क्रॉस है। ये क्रॉस क्या फल देता है? पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है, वो इनके साथ हुआ नहीं है। सेकंड, जो भी कहा, हम थोड़े से आगे बढ़ते तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। और तीसरी चीज़ होती है पिता से मतभेद। हम जो बोलेंगे वो पिता समझेगा नहीं, और वो बोलेंगे वो हमको समझ में नहीं आता, यानी मतभेद रहते। तो तीन में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या मतभेद रहना। और चौथा जो है वो 100% नेगेटिव फल देता है। थोड़े से आगे बढ़े तो टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे, या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये कई लोगों के हाथों में पाया जाता है, कई लोगों के हाथों में। मैं जब शुरुआत में फ़ोटोग्राफ्स आ रहा था तो मैं समझ रहा था लव मैरिज की ये लाइन है, पर जब ये फ़ोटोग्राफ आया तो ये काफ़ी क्लियर था, ये क्रॉस है। मैं इनसे इसके बारे में डिस्कस भी किया। अब यहाँ पर विद्या रेखा है कि ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रखती है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब मैं इनकी साइनों की ओर लेकर चलता हूँ। एक साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, छोटी छोटी बड़ी सारी बता रहा हूँ। एक यहाँ पर है, एक काफ़ी अच्छी साइन यहाँ पर भी है। बहुत सारे फोटोग्राफ है इनके। अब उस समय मुझे दिखी नहीं ये साइन, पर वीडियो बना रहा था उस समय ये नज़र में आई ये साइन। एक देखिए, ये वाली, ये लेफ्ट पाम है, काफ़ी बड़ी साइन है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं, मैंने पहले ही कहा अरबपति वाला हाथ नहीं है, पर अच्छी खासी प्रोग्रेस वाला हाथ है। फिर यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, ये भी बाद में ध्यान में आया। और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। लेफ्ट पाम में भी इतनी सारी साइनें हैं। एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। एक देखिए सन लाइन पर भी है, और काफ़ी बड़ी साइन इस जगह पर है। शनि यहाँ पर दबा हुआ है, बीच में दबा होता है, तो ये व्यक्ति को
तीन माइनस पॉइंट देता है। एक तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करवाता है, सेकंड हमें ब्याज भरना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन भर, चाहे कितनी भी समृद्धि आ जाएगी, इनके जीवन में समृद्धि आएगी फिर भी इनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और चीज़ें देरी से होती है। अगर आपके पास पैसा है और आपने कार लेने का सोचा तो भी आपको 2-2 साल 3-3 साल उस कार को परचेस करने में लग जाएंगे, पैसा होने के बावजूद भी। देरी से मिलेगी चीज़ें, मिलती ज़रूर है पर देरी से मिलती है। जुपिटर माउंट अति अच्छा। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पहले मैं माइनस पॉइंट बता देता हूँ। इनको सुनने की आदत नहीं होती है, सुनाने की आदत होती है। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। और इतने बड़े जुपिटर माउंट्स वाला व्यक्ति तो बहुत रेयर में मिलता है। इनसे बड़ा अगर जुपिटर माउंट वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसकी सुनेंगे, बाकी लोगों को सुनाने की आदत होती है। ये इनका माइनस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट, ये लोग खाने के शौकीन होते हैं, कभी कभी खुद खाना बनाना सीख जाते हैं और लोगों को खिलाना भी इनको पसंद आता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में पता चला कि एक XYZ जगह पर अच्छा खाना मिलता है तो वहाँ पर भी चले जाएंगे। ये इतने शौकीन होते हैं और इनको इज्जत भरपूर मिलती है, दबदबा। कहीं पर भी चले गए तो 4 लोग उठकर तुरंत जगह दे देंगे। तो ये एडवांटेज इनको मिलता है। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। ये व्यक्ति को खराब समय भी आए तो नीचे गिरने नहीं देती, नाम खराब नहीं होता। अभी वर्तमान में इनका सबसे खराब समय चल रहा है धन रेखा के हिसाब से। एक लाइन, 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये चारों गुण इन लाइनों की वजह से मिलते हैं। अंदरूनी मंगल ऐसे दिखने में मजबूत लग रहा है। अगर नरम होगा, ऐसे तो चमड़ी नरम होती है, पर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा नरम होगा तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा उतनी नहीं होती, और नरम नहीं होगा तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होगी। और अगर ये कड़क पार्ट होगा तो शारीरिक क्षमता के साथ साथ ये लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जवानी में और टीनेज में ज़्यादा अपशब्द प्रयोग करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कम जरूर होता है, पर निकलता नहीं। पर शरीर की एनर्जी भरपूर रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत मध्यम टाइप का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम टाइप का है। पर ये ट्रैवल लाइन इनको भरपूर ट्रैवल कराएगी, यात्राएं भरपूर करनी पड़ेगी इनको जीवन में। शुक्र पर्वत है, स्पेस बड़ा पर फ्लैट है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागेंगे और लग्जरी से दूर भी नहीं भागेंगे। अब इनकी हार्ट लाइन को चेक करने की कोशिश करते हैं। यस, ये हार्ट लाइन है। दोनों के पार्ट में से निकल रही है, यानी लगभग जुपिटर को छू रही है। तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आते। और ये फोर्क बन रहा है, अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं ऐसे लोग। और हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित हार्ट लाइन है। और 1-2 फ्लट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और उत्तम तरीके की हार्ट लाइन है। शुरुआत में गुस्सा रहा होगा, उसके बाद कम हो गया होगा। माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। और इस एज में आकर ये धार्मिकता की ओर बढ़ जाएंगे, लगभग 42 के आसपास, 40-42 के आसपास, क्योंकि यहाँ एक्यूरेट नहीं निकलती एज। और उसके बाद काफ़ी धार्मिक बनेंगे। और इस तरह की माइंड लाइन हो
तो व्यक्ति किसी न किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाता है, यानी बोल बोल करता है। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। सपने बढ़ जाते, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मैंने ये जो पार्ट बताया 40 या 42 के आसपास से, ये अति ख्यालों में रहने वाले हो जाएंगे। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। देखिए, ये कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है, इतनी अच्छी साइन है, सब कुछ है, पर देखिए यहाँ तक इनको जीवन रेखा ही नहीं है। थोड़ी कुछ यहाँ थी जीवन रेखाएं इस जगह पर, उसके बाद जीवन रेखा ही नहीं है। अप टू लगभग 36 तक या 36 तक इनको कोई दिशा ही नहीं मिली होगी। बिना दिशाहीन संघर्ष कर रहे होंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा इनके साथ क्या हो रहा है। और ये पीरियड होगा इनका लगभग इस जगह से ये पीरियड होगा लगभग शादी के बाद का 29 से लेकर इतने पीरियड तक इनको दिशा ही नहीं मिली होगी कुछ भी। अब देखिए, ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, और ये जैसे ही शादी हुई उसके 1 साल के अंदर नियर एंड डियरर की डेथ हुई, और यहाँ पर इनके पिता की मृत्यु हुई है। ये इन्होंने जानकारी दी। उसके बाद अगर मैं इसको जीवन रेखा पकड़ लूँ तो ये 32 के आसपास राहु रेखा थी, और इसी पीरियड के आसपास एक कट भी था। और अगर ये जीवन रेखा नहीं होगी तो ये 34 के आसपास कोई रुकावट आई होगी। ये लाइन ने 34 के आसपास कुछ खेल किया होगा। उसके बाद देखिए 36 में एक और बदलाव आया, यहां से इनको दिशा मिलनी चालू हुई। यहां से फिर जीवन रेखा वापस शुरू हुई, और बीच बीच में जब ये जीवन रेखा ऐसे आती है तो थोड़े समय के लिए हमें दिशा मिलती है और फिर वापस दिशा शून्य हो जाते। तो 36 से इनको दिशा मिलनी चालू हुई होगी, और जैसे ही दिशा मिली कि एक राहु रेखा आ गई, जो वर्तमान में राहु रेखा का खेल कर रही है। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 39 में आएगी, एक छोटी सी रेखा 41.5 में आएगी। इनको मनी ट्रायंगल नहीं है तो इतनी छोटी राहु रेखा भी ज़्यादा परेशानी देती है। उसके बाद 46 के आसपास बड़ा ऑफशूट है, प्रोग्रेस लाइन जिसे कह दो। फिर एक 48 में रेखा काटेगी और इसमें गैप है, तो यहाँ पर भी कोई बदलाव आएगा। जैसे यहाँ पर बदलाव आया होगा, देश बदलता है, व्यक्ति शहर बदलता है, या घर बदलता है, या व्यवसाय बदलता है, तो 36 के आसपास ये वस्तु इनके जीवन में हुई होगी। वैसी वस्तु यहाँ पर भी होगी। और उसके बाद एक 50 में भी छोटी राहु रेखा आएगी। अब इसी गैप को देखो, इस फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब ये 48 में राहु रेखा काटेगी, और इधर ही नियर एंड डियरर की डेथ है, और इसी पीरियड के आसपास देखिए ये गैप है। दोनों जीवन रेखाएं अलग चल रही। कई लोग यहाँ पर घबरा जाते, अरे यहाँ पर जीवन रेखा टूट रही है, मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। लोग डराते, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव बदलाव आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 50 के बाद भी देखिए ऑफशूट है 52 के आसपास। फिर एक छोटा सा ऑफशूट 56 के आसपास है। फिर 67 के आसपास भी एक ऑफशूट है, और नीचे ट्रैवल लाइन है, मैं बता चुका हूँ, यात्रा भरपूर रहेगी। अब धन रेखा पर कितनी भी अच्छी धन रेखा हो, पर अगर जीवन रेखा ना हो तो व्यक्ति को संघर्ष रहता ही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चली एक कट आया, ये 32 के आसपास कट होगा, 32-33 के आसपास। अब ये वर्तमान में इस जगह पर है। अब यहाँ पर देखिए, इस इतना पीरियड इनका काफ़ी संघर्ष वाला रहेगा,
अप टू 38 के आसपास तक, मैक्सिमम 39 तक पूरी धन रेखा फैल गई है। तो ये कर्जदार बनाएगी इनको, कर्ज बढ़ते जाएगा, पर ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में करेंगे। एज, अगर इसमें कोई देखने में गलती हो गई तो बात अलग है, तो ये लॉस देगी, पर मेरे ज्ञान के अनुसार ये 38 के आसपास या 39 के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, और 40 के आसपास से तो अच्छी खासी रफ्तार, 40 के आसपास से तो धीरे धीरे जो रफ्तार पकड़नी चालू होगी, काफ़ी उत्तम, अप टू बुढ़ापे तक काफ़ी उत्तम प्रोग्रेस मिलेगी इनको। यानी अभी इनको केवल इंतज़ार करना है 2 साल का, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उसके बाद भरपूर प्रोग्रेस है। और यहाँ इनका कोई ना कोई कमाई के माध्यम में भी बदलाव आया होगा इस जगह पर। यह आने वाला है 37 के आसपास है, पर प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, कमाई से ज़्यादा खर्च होगा। पर कोई घबराइए नहीं, आगे उत्तम है जीवन। देखिए यहाँ से थ्रेड चालू हो जाता है, और इस पार्ट से तो काफ़ी धीरे धीरे मजबूत होकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग धन रेखा अप टू बुढ़ापे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मरने तक। तो जितना संघर्ष करना था कर चुके, 1-2 साल और संघर्ष है। और ये जैसे इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी एकदम पटरी पर, 1-2 सालों में तो भरपूर पटरी पे आ जाएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।